डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड कर रहे हैं, जिसका पहला और दूसरा पार्ट हम रीड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उसका लास्ट और जो तीसरा और लास्ट पार्ट जो है वो रीड करेंगे। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पार्ट के ऑथर और नैरेटर माइकल को एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था। उसे खरीदने के लिए वो एक जंक शॉप पे जाते हैं, वहाँ उनको एक सेकंड हैंड रोल टॉप डेस्क मिलता है। जब उसको रिपेयर के लिए घर पे आकर खोलते हैं तो उसके एक दराज के अंदर उनको एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स मिलता है। उस टिन के बॉक्स के ऊपर एक चिट लगी होती है और उसमें ये लिखा था कि इसके अंदर जिम का लास्ट लेटर है और समय आने पर इसे मेरे साथ ही दफना देना। फिर उस लेटर को खोलते हैं। उस लेटर को खोलने के बाद उनका पढ़ने का मन होता है। उस लेटर को वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो लेटर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ब्रिटेन के सैनिक ने अपनी पत्नी को लिखा था। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था, लगभग 4 से 5 साल ये चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो ब्रिटेन और जर्मन के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इस दौरान ब्रिटेन के एक सैनिक ने अपनी वाइफ को लेटर लिख के ये बताया था, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में उस लेटर में बताया गया था। और वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट क्या था कि किस तरीके से उन्होंने कल मतलब एक दिन पहले क्रिसमस की शाम को जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटेन के सोल्जर्स ने मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। जबकि ब्रिटेन और जर्मन के बीच में युद्ध हो रहा था, लेकिन क्रिसमस के फेस्टिवल को जर्मन के सोल्जर्स और ब्रिटेन के सोल्जर्स ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। उन्होंने अपना राशन, रम, सॉसेज और जो भी स्वीट्स, केक साथ में शेयर किए थे, फुटबॉल मैच खेला था। तो ये इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को लेटर के माध्यम से, लेटर के थ्रू इस जिम ने, जो कि एक ब्रिटेन का सोल्जर है, उसने अपनी वाइफ को बताया था और साथ में ये भी बताया था कि ये जो वॉर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सैनिक दोनों ही कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो पीस चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं और जल्दी ही ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं घर आ जाऊंगा अगली क्रिसमस। मतलब वो 1915 की क्रिसमस की बात कर रहे थे, 1915 की, कि वो मैं तेरे साथ घर पे आके सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो थोड़ा लंबा चला, अगले ही साल ये ख़त्म नहीं हुआ था। इस दौरान ही क्या हुआ था कि जिम की डेथ हो जाती है, वो घर पर पहुंचे नहीं। तो ये जो लेटर था जिम का लास्ट लेटर था और उसकी वाइफ ने इसे बड़े ही संभाल के रखा हुआ था और इसलिए उस लेटर के ऊपर, उस टिन के बॉक्स के ऊपर ये भी लिखा था कि इस लेटर को मेरे साथ ही दफना देना। तो जब माइकल इस लेटर को पढ़ते हैं, इसे खोलते हैं तो बड़े डेस्परेट हो जाते हैं। अब उनका ये मन था कि इस लेटर को मैं उस व्यक्ति तक, मतलब उस जिम की वाइफ तक पहुंचा दूं जिसने कहा था कि इसे मेरे मरने पर मेरे साथ ही दफना देना। ठीक है। और एक बात और देखिए, अभी तक इस पार्ट का जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट कौन सा है उसकी भी बात नहीं हुई है। तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि किस चीज़ को वो दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट कह रहे थे। तो चलिए रीड करते हैं आगे क्या होता है। जब माइकल ने वो लेटर पढ़ लिया था उसके बाद वो क्या करते हैं। I folded the letter again, slipped it केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलॉप। एनवेलॉप क्या होता है आपको पता है, जो लेटर होता है वो एक एनवेलॉप लिफाफे के अंदर ही होता है। तो कहता है कि मैंने लेटर पढ़ने के बाद दोबारा से लेटर को फोल्ड किया और बड़ी ही केयरफुली उसे एनवेलॉप के अंदर डाल दिया, लिफाफे के अंदर वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। केप्ट अवेक मतलब जागता रहा, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। माइकल सो ही नहीं पाया इस लेटर को पढ़ने के बाद। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। लेकिन मॉर्निंग जब हुई ना तो मैं जान गया था कि मुझे करना क्या है। उसे पता था कि अब मैं क्या करूं। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट। वो अगले दिन कहाँ जाता है, ब्रिडपोर्ट जाता है। जो माइकल है जिसने लेटर पढ़ा था तो ब्रिडपोर्ट जाता है। ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है, देखो उस लेटर के ऊपर एड्रेस जो लिखा था ना मिसेस जिम मैकफर्सन का, तो वो कहाँ की थी, ब्रिडपोर्ट की। ब्रिडपोर्ट के अंदर उसका घर है। तो अब उसको फाइंड करने के लिए जो माइकल है वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। क्योंकि ये जो ब्रिडपोर्ट था उसके घर से कुछ ही मील की दूरी पर था, तो पास ही था, इसलिए वो चले जाते हैं ब्रिडपोर्ट की। मैं उस एड्रेस पे जाता हूँ, उस औरत का पता करता हूँ। I asked a boy walking with his dog where Copper Beaches was। तो मैंने एक लड़के से पूछा, ये ब्रिडपोर्ट चले जाते हैं। ब्रिडपोर्ट अब छोटा इलाका नहीं है, तो एक बड़ी जगह है, तो वहाँ पे वो जाते हैं ब्रिडपोर्ट में। और उस वहाँ पे ना एक लड़का था जो डॉग के साथ, अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। तो उसे कहते हैं कि ये कॉपर बीच का कहाँ पर है। देखो पूरा एड्रेस क्या था, हाउस नंबर 12 कॉपर बीच
ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये पूरा एड्रेस था जो उस लेटर पे लिखा था। तो ब्रिडपोर्ट तो पहुंच गए थे। ब्रिडपोर्ट के अंदर उन्होंने जो कॉपर बीच है उसका पता करना था और कॉपर बीच के अंदर हाउस नंबर 12 का पता करना था। इसलिए ब्रिडपोर्ट पहुंचने के बाद उसने वहाँ पे एक लड़का था, उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ है। हाँ, तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने उसे बता दिया कि कॉपर बीच कहाँ है, ये कॉलोनी होगी, तो उसके बारे में बता दिया। अब उन्हें पता करना था कॉपर बीच के अंदर हाउस नंबर 12। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, रूफ गैपिंग, विंडोज बॉडीड अप। लेकिन जब वो कॉपर बीचेस के हाउस नंबर 12 के 12 तक जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि जो 12 था, हाउस नंबर 12 जो था, वो आग से डिस्ट्रॉय हो चुका था। बर्नड आउट होता है, आग से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसकी जो रूफ थी, जो छत थी, वो खुल चुकी थी। गैप मतलब खुलना, मतलब गिरी हुई थी। और उसकी जो विंडोज़ थी इस घर की, वो बॉडीड अप थी। बॉडीड अप मतलब टूटी हुई थी, और उनको स्पोर्ट किया हुआ था वुडन से, लकड़ी से स्पोर्ट की, मतलब खिड़कियाँ भी नीचे गिरी हुई थी, तो लकड़ी के तख्ते वगैरह लगा के उन विंडोज़ को स्पोर्ट किया हुआ था। आई नॉक्ड एट दी हाउस नेक्स्ट डोर। अब नेक्स्ट डोर होता है जो पड़ोस का घर होता है। अब देखो, ये हाउस जो उस लेटर पे जिस घर का पता लिखा था वो तो आग में जला हुआ है, तो वहाँ तो ऑब्वियस है कि कोई नहीं रहता होगा। तो सामने का जो घर था, नेक्स्ट डोर जो था, मतलब जो पड़ोसी घर जो था, उन्होंने पड़ोस के घर का दरवाज़ा खटखटाया एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैकफर्सन। तो पड़ोस के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि इस घर में रहने वाली मिसिज मैकफर्सन कहाँ रहती हैं, कहाँ चली गई हैं, उनका क्या हुआ है। तो इस पड़ोस के घर में क्या था कि एक ओल्ड मैन रहता था। जिसने दरवाज़ा खोला वो एक ओल्ड मैन था, जिसने कि स्लीपर्स पहन रखे थे। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो पड़ोस के घर में एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया जिसने कि चप्पल पहन रखी है। वो कहता है कि ओ यस, कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब मिसिज मैकफर्सन को अच्छे से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, कहता वो एक प्यारी सी ओल्ड लेडी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो जिम की जो वाइफ है वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, उसने ये भी बताया कि वो एक लवली ओल्ड लेडी है लेकिन थोड़ी सी मडल हेडेड है। मडल हेडेड का मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, मतलब थोड़ी सी परेशान रहती है, कंफ्यूजन में रहती है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी ए 101 ईयर्स ओल्ड। कहता है कि वो 101 साल की हो चुकी है, तो इस एज में उसका ऐसा होना स्वाभाविक है। देखो, जो व्यक्ति ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मडल हेडेड हो ही जाता है, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज्ड हो जाता है। ओल्ड एज में जो व्यक्ति है उसके मेमोरी जो होती है वो मतलब कम हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकता, और हियरिंग सेंस जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आवाज़ जो है सुनना कम हो जाती है उसे। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो वृद्ध व्यक्ति बता रहा है कि जब इस घर को आग लगी थी तो वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कहता है कि कोई नहीं जानता कि इस घर को आग कैसे लगी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आग है वो कैंडल से लगी थी, क्योंकि इस घर में कैंडल्स जलाती थी वो औरत, तो हो सकता है कि आग कैंडल से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो ओल्ड लेडी थी वो घर में इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। इसलिए वो क्या करती थी कि हमेशा कैंडल्स का यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, बिजली का यूज़ कम करती थी। तो हो सकता है कि चांसेस ये है कि इस घर में जो आग लगी थी वो कैंडल्स के कारण लगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायरमैन था, मतलब जो फायर ब्रिगेड आई आग बुझाने वाले, आग बुझाने के लिए, कहता है कि जो एक फायरमैन था उसने टाइम पर इस औरत को बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, कहता है कि अब ये जो औरत है वो एक नर्सिंग होम के अंदर है, मतलब इस घर को, इस औरत को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर जो नर्सिस है वो इसकी केयर करती है। ही टोल्ड मी, और नर्सिंग होम का भी अब एड्रेस चाहिए था, तो वृद्ध व्यक्ति से एड्रेस बता रहा है कि उस औरत को नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया, और नर्सिंग होम का एड्रेस क्या है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। कहता है टाउन की दूसरी साइड जो डॉर्चेस्टर रोड है उस पर बर्लिंगटन हाउस के अंदर जो नर्सिंग होम है वहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया गया। अब एड्रेस भी उसके पास था,
कि वहाँ पर ये जो आपको जिम मैकफर्सन मिल जाएंगी। तो अब माइकल वहाँ जाता है उस नर्सिंग होम के अंदर। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। अब माइकल ने बड़ी आसानी से उस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया था, पास ही था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन दी हॉलवे। तो जब ये नर्सिंग होम में जाता है तो नर्सिंग होम का जो हॉलवे था, जो गैलरी थी ना, तो उसको पेपर चेन से डेकोरेट कर रखा था। पेपर चेन्स क्या होती है, जैसे ये फोटो में आपको दिख रही है, तो इससे क्या है, उसको डेकोरेट कर रखा था क्योंकि क्रिसमस है आज भी, तो क्रिसमस के लिए उस पूरे गैलरी को, उस नर्सिंग होम की गैलरी को डेकोरेट कर रखा है। ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लूप साइडेड एंगल ऑन टॉप। और साथ ही क्या है कि कॉर्नर में उस हॉलवे के एक कोने में क्या रखा हुआ है, एक क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है जो थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है। आपको पता है क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री भी लाइट किया जाता है, तो ये भी वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब पूरा उस नर्सिंग होम के हॉलवे को सजा रखा है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। जबकि ये बंदा देखो मिसिज मैकफर्सन को जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने नर्सिंग होम में जाकर, माइकल ने नर्सिंग होम में जाकर क्या कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ और मैं मिसिज मैकफर्सन के लिए क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। कहता है कि मैं देख सकता था कि जो डाइनिंग रूम था उसमें सारे जो लोग उस नर्सिंग होम के अंदर रहते हैं, मिसिज मैकफर्सन के जैसे और लोग भी है वहाँ पे, तो वो सारे के सारे डाइनिंग रूम के अंदर थे उस नर्सिंग होम के, और सबने पेपर हैट पहनी हुई थी। पेपर हैट आपको पता है जैसे नेता लोग पहनते हैं ना, वैसे पेपर हैट पहनी हुई थी, और वो गा रहे थे क्योंकि क्रिसमस पर कैरल्स वगैरह गाए जाते हैं, तो वो गा रहे थे। दी मैट्रन, अब देखो मैट्रन क्या होता है, जैसे अपने किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वार्डन होते हैं ना, तो वैसे ही नर्सिंग होम में क्या होता है, मैट्रन होते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने भी ओल्ड पीपल हैं, उनकी मेडिकल और उनके जो खाने वगैरह का सब देखते हैं, तो वो क्या है, मैट्रन है। तो वहाँ पे जो उस नर्सिंग होम की जो मैट्रन थी, हैड अ हैट ऑन टू, तो उसने भी पेपर हैट पहनी हुई है, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मुझे देखकर इस नर्सिंग होम की मैट्रन बड़ी खुश हो जाती है कि क्योंकि मिसिज मैकफर्सन का फैमिली मेम्बर कोई बचा नहीं था, तो इससे कोई मिलने नहीं आता था, तो उसने सोचा चलो आज तो कोई मिसिज मैकफर्सन से मिलने आया, तो जो मैट्रन थी वो भी खुश हो जाती है। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई क्या होता है, एक स्वीट होती है, ठीक है, जो कि ड्राई फ्रूट और जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उनके मिक्सचर से तैयार होती है। तो उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया क्योंकि क्रिसमस की पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पर मिन्स पाई थी, तो मिन्स पाई कहता है कि मुझे भी ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर में चली, क्योंकि वो अब कहाँ लेके जा रही थी माइकल को, जिस कमरे के अंदर, इस नर्सिंग होम में जिस जगह पे या जिस कमरे के अंदर मिसिज मैकफर्सन रहती है, तो कहता है वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर में चल रही थी। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। तो उसने मुझे बताया कि मिसिज मैकफर्सन नर्सिंग होम में ये जो और है, जो जैसे लोग हैं वो डाइनिंग हॉल में है, पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो इनके साथ नहीं है। शी रैदर कन्फ्यूज्ड टुडे, कहते कि आज वो थोड़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कहते इसलिए हमने सोचा कि अच्छा होगा कि वो थोड़ी रेस्ट कर ले, तो वो बाकी लोगों के साथ नहीं थी, वो कहती वो कमरे में रेस्ट कर रही है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, कहते कि जैसा आपको पता है कि उसका कोई परिवार तो है नहीं, नो वन विजिट्स, उसे कोई मिलने नहीं आता, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। इसलिए मैट्रन उसे कह रही है कि जब वो आपको देखेगी तो बड़ी हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, आज तुम उसे मिलने आए हो तो आपको देखकर वो बड़ी हैप्पी हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी क्या होता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसकी छत ग्लास की होती है या ट्रपोलिन की होती है, त्रिपाल की होती है ना ऐसा, और जिसके अंदर बहुत सारे जैसे प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं, फूल गमले के अंदर फूल वगैरह रखे होते हैं, तो वो कंजर्वेटरी होती है। विद विकर चेयर्स, विकर चेयर होता है मतलब ऐसी चेयर्स जो ना प्लांट्स वगैरह से बनाई जाती है, उनका यूज़ करके, जैसा कि ये फोटो में आपको दिख रहा है, ठीक है, विकर चेयर जैसे कि आपको ये फोटो में दिख रही है, ठीक है, वो विकर चेयर है। पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड लेफ्ट मी, तो वो मुझे एक ऐसे कंजर्वेटरी में लेके जाती है, ऐसे रूम के अंदर लेके जाती है जिसमें उन्होंने मिसिज मैकफर्सन को रखा हुआ है। वहाँ पे उस रूम के अंदर बहुत सारे विकर चेयर्स हैं और पॉटेड प्लांट्स हैं। पॉटेड प्लांट्स का मतलब गमले के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो रखे हुए हैं, और मुझे उस कमरे में छोड़कर मैट्रन चली जाती है। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर, तो जब ऑथर उनके पास जाते हैं माइकल, तो वो जो ओल्ड लेडी है मिसिज मैकफर्सन 101 साल की हो चुकी हैं, व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप,
उन्होंने अपने हाथों को फोल्ड करके अपने गोद में रखा हुआ था, लैप मतलब गोद। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, बन का मतलब जुड़ा होता है, विस्पी का मतलब नीट। उन्होंने अपने जो सफ़ेद बाल हैं उनको जुड़े में बांध रखा है, मतलब जुड़ा कर रखा है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही है। और फिर मैं उनके पास गया और मैंने कहा हेलो, आई सेड, तो मैंने उनके पास जाके कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, तो वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे वैकेंटली देखा, मतलब वैकेंटली मतलब बिना किसी हाव भाव के देखा, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई अजनबी होगा, इसका कोई फैमिली मेम्बर तो बचा ही नहीं है, तो वो बड़ी वैकेंटली इसे देखती है कि ये कोई मेरे घर का मेरा जानकार तो हो नहीं सकता। हैप्पी क्रिसमस कोनी, तो ये बंदा उसे पास जाके, माइकल जानता है कि इसका नाम कोनी है और कोनी प्यार से जिम बुलाते थे, तो ये जाके उसे कहता है हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और मैं फिर आगे बोलता गया, आई फाउंड दिस, और मैंने उसे बताया कि मुझे ये मिला है, मतलब ये लेटर मिला है। आई थिंक इट्स योर, और मैंने ये भी कहा कि ये शायद, मेरा मानना है कि तुम्हारा लेटर है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी नज़र मेरे फेस से हट ही नहीं रही थी। That was the moment her eyes lit up with recognition. Recognition मतलब पहचान होता है। Her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो उसी पल जब मैंने टिन बॉक्स उनको दिया, मिसेस मैकफर्सन को दिया, कि दो उनकी आंखें चमक उठी और उनका जो फेस था उस पर अचानक हैप्पीनेस आ गई, मतलब खुशी आ गई, उनके चेहरे पर एक ग्लो आ गई, पूरा जो उनका फेस था वो हैप्पी हो जाता है, उनके चेहरे पर खुशी जो थी वो दिखने लग जाती है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिला, रोल टॉप डेस्क मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया कि कैसे उस डेस्क के अंदर से मुझे टिन बॉक्स ये लेटर मिला। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरी बात सुन रही है, क्योंकि काफ़ी एज्ड हो चुकी है, काफ़ी ओल्ड हो चुकी है वो, तो उसको आवाज़ पूरी सुन नहीं पा रही है, या फिर वो उसने जिम, अब देखो जैसे जैसे बंदा वृद्ध होता है तो सुनना भी कम हो जाता है और उनकी जो आईसाइट है वो भी वीक हो जाती है। तो जिम को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है, मतलब पूरा ध्यान उसका लेटर में है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, मतलब बड़े ही प्यार से, विद हर फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर टिप्स से बड़े ही प्यार से उस लेटर को स्ट्रोक कर रही थी, मतलब थपथपा रही थी, हल्का से उसको टच कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट, अचानक वो थोड़ा सा आगे आती है, एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ लेती है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उस मिसेस मैकफर्सन की आंखें आंसुओं से भरी होती है, टीयर्स होती है आंखों में। शी टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कहते कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, मतलब 1914 में तुमने कहा था कि तुम अगली क्रिसमस तक आ जाओगे। ये बात मिसेस मैकफर्सन को याद है। अब देखो मिसेस मैकफर्सन इस माइकल को क्या समझ रही है कि ये मेरा हस्बैंड जिम है, एंड हियर यू आर, और लो तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। ये यहाँ पे जो अपने पाठ का टाइटल है। अब मिसिज मैकफर्सन को लग रहा है कि जो माइकल है वो जिम है, और माइकल ने लेटर में ये कहा था कि मैं क्रिसमस पर आऊँगा, और उसे लग रहा है कि माइकल आ गए हैं, तो उसे लग रहा है कि ये क्रिसमस का दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ, जिम डियर, सिट डाउन, बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी बगल में बैठ गया। शी किस्ड माई चिक, उसने मुझे मेरी गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे, तो वो ओल्ड लेडी बता रही है कि जिम मैं तेरा लेटर हर डे रीड करती थी, हर दिन पढ़ती थी तेरा लेटर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मिसिज मैकफर्सन अपने पति जिम को कितना प्यार करती थी, कितना मिस करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी जो वॉइस थी वो सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और कहती कि मुझे हमेशा ये फील होता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो।
आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ये फील होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, कहती कि अब तुम वापस आ गए हो तो तुम मुझे खुद ये लेटर पढ़ के सुनाओ बार बार, नहीं तो मैं पढ़ती रहती थी। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या जिम डियर तुम मेरे लिए इतना करोगे, ये लेटर अब खुद पढ़ के सुनाओ क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा से तुम्हारी वॉइस जो है वो सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और इसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा क्रिसमस केक भी बनाया, मार्जिपान ऑल अराउंड। देखो मार्जिपान क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो आपको फोटो में दिख रहा है केक को जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनसे जो सजाया जाता है वो मार्जिपान केक, ठीक है। तो कहते कि मैंने तुम्हारा फेवरेट क्रिसमस केक मार्जिपान भी बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है, माइकल मोरपुर्गो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से सिर्फ सोल्जर्स ही अपने परिवार को मिस नहीं करते हैं, बॉर्डर पे जब होते हैं, वॉर में जब होते हैं या अपनों से दूर जब होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको उतना ही लव करते हैं, उतना ही मिस करते हैं, उनके साथ फेस्टिवल्स, उनके साथ जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।